हमारे जैसे आदमी है ना, जितना भी है सब कुछ जहाँ जहाँ है सबको हेल्प करना चाहिए। इन लोग जैसे कर रहे हैं तो सारे लोगों को भी जहाँ पे जहाँ है उन लोगों को भी हेल्प करो, सबको हेल्प करो, सब मिलकर रहो। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आज के बिंदास में मैं आपके सामने बड़ा ही गंभीर मुद्दा लेकर आया हूं और नरेंद्र मोदी सरकार को आह्वान कर रहा हूं कि इस देश में तबलीग जमात पर तुरंत बैन लगनी चाहिए। आखिर हिंदुस्तान की मस्जिदें हिंदुस्तानियों के लिए कैसे खतरा बन रही है और मानव बम जैसे कोरोना वायरस लेकर घूमने वाले को कोरोना जिहाद नहीं तो क्या कहा जाए। इस कोरोना जिहाद का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ऐसे जिहादियों के ऊपर सख्त से सख्त कानून के अंतर्गत कार्रवाई करने की। लॉकडाउन लगता था कि 14 दिन में रिव्यू हो सकता है, अब शायद कुछ और भी इसका परिणाम सामने आए। एकदम से आंकड़ा बढ़ गया है और पता चला है कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांवों के अंदर भी दूसरे देशों के तबलीगी धर्म प्रचारक आए। इस्लाम का धर्म प्रचार करने वाले जो कि गैर मुसलमानों को अर्थात हिंदू और ईसाई को कहते हैं कि तुम वापस आओ या इस्लाम में आओ, ऐसा करने वाले लोग आखिर कैसे हिंदुस्तान में खुलेआम घूम सकते हैं। और इनकी थ्योरी क्या है? अभी हमारे जो इस पहले कॉलर थे वो कह रहे थे कि भाई जैसे सादाब चौहान जैसे लोग हैं कि भाई इनके भी पिता या परदादा या उससे पहले पूर्वज हिंदू रहे होंगे, क्योंकि नाम से भी इनके से लगता है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि तबलीगी जमात समझाती क्या है। तबलीगी जमात समझाती है मोहम्मद के जीवन को। मोहम्मद जिसने अपने सबसे पहले काबा में जो शिव मंदिर और देवी मंदिर था मक्का मदीना में वो तोड़ा। और वो कौन था मोहम्मद? उस काबा मोहम्मद के जो दादा थे वो उस मंदिर के संरक्षक थे। उन्होंने बताया कि मक्केश्वर महादेव के महंत थे और उसके संरक्षक थे। सबसे पहले मोहम्मद ने अपने पूर्वजों का मंदिर तोड़ा। अपने पूर्वजों का मंदिर तोड़ने के बाद इस्लाम का प्रचार शुरू किया गया। आगरा की सड़क पर दूध गिर गया तो कई कुत्ते दूध पीने आ गए। तालाबंदी के दौर में कुत्तों और जानवरों पर बहुत बीत रही है, लेकिन उन्हीं के साथ यह इंसान भी अपने हाथों से दूध उठा रहा है। बताने की जरूरत नहीं कि किस लिए, किसके लिए। जिससे भोजन मिल रहा है वह भी भूखा है, क्योंकि भर पेट किसी को नहीं मिल रहा। रात के खाने से लेकर अगले दिन दोपहर के भोजन के बीच 18-19 घंटे का अंतराल हो जाता है। अभी ये ओवैसी साहब के बाइट को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि मोदी जी के मंत्री अर्थात नकवी जी की ओर इशारा करके कि नकवी जी ने तबलीगी जमात को तालिबानी कहा। तो तालिबानी को तालिबानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वैष्णव देवी मंदिर को किसी भी कीमत पे जमातियों के साथ कंपेयर मत करना, ये गलती मत करना। कहाँ वैष्णव देवी का मंदिर? अरे करोड़ों करोड़ मंदिरों में से करोड़ों करोड़ लोगों के लिए इनकी आवाज को आप कम करिए अमन भाई। ये इस प्रकार की पत्थरबाजी मैं नहीं खेल सकता। अमन भाई, इनकी आवाज को बिल्कुल कम करना चाहिए। ये लोग हर जगह पत्थरबाजी करते हैं, किसी को शांति से बोलने नहीं देते। आप सवाल का जवाब दे दीजिए, हम खामोश रहेंगे। मैं जवाब ही दे रहा हूँ, बिल्कुल गोल घुमाओ कैसे ही घुमाओ और शांति से अपने। अब्दुल रजा खान क्यों अब्दुल रजा खान पहली बार डिबेट में आए क्या? अब्दुल रजा खान बस करिए ना, क्यों बीच में डिबेट स्पॉइल कर रहे हैं? आपने सवाल पूछ लिया, जवाब देने दीजिए। क्या किस तरह बिहेव कर रहे हैं आप? पहली बार डिबेट में आए क्या? अब आप शांत रहिए। अब्दुल रजा खान शांत हो जाइए। अब आप हो गया अब्दुल हो गया। जो घर में पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं मिलती है, कहीं दुकान पर जाते हैं तो चीनी भी नहीं मिलती है। अच्छा, लेबर वगैरह जो मिलती थी गेहूं की कटाई के लिए, क्योंकि फसल इस टाइम लेबर मिल ही नहीं रही। लेबर कहती है कोरोना चल रहा है, इसके पास नहीं जाएंगे।
जब लेबर नहीं आती है, न कोई गांव से निकलता है, न घर से निकलता है, तो लोगों ने मशीन बुलवाया कि मशीन से कटवा लिया जाए। मशीन काटने वाली आई और काटते समय बीघे दो बीघे काटा और उसमें उस मशीन से आग लग गई। आग लग गई तो कम से कम 200 बीघे फसल नष्ट हो गई, जल करके राख हो गई। और अब हम लोग भूखमरी के कगार पर हैं। कोरोना ने हमसे हमारी आजादी छीन ली है। घंटी बजाओ की स्पेशल सीरीज में हम आज आपकी इसी आजादी पर ग्रहण की बात करने वाले हैं। बताने वाले हैं कि कैसे दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद चीन शिकार पर निकल गया है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत भी चालबाज चीन के निशाने पर है। ये तस्वीर डराने वाली है। अचानक एक चौराहे पर बंदरों के कई झुंड पहुंच गए। सड़क पर चारों तरफ सिर्फ भागते हुए बंदर दिख रहे थे। ये थाईलैंड का लॉपबुरी शहर है। यहाँ जिस चौराहे पर बंदरों का ये तांडव हो रहा है, अमूमन वहां पर्यटकों की भीड़ हुआ करती थी। पर्यटकों की वजह से इन बंदरों को कभी खाने की समस्या नहीं होती थी, लेकिन अब कोरोना के कारण पर्यटकों ने थाईलैंड आना बंद कर दिया है और उसी का नतीजा है ये तस्वीर। ये बंदर भूख से बिलबिला रहे हैं। खाने की तलाश में ये इधर से उधर भाग रहे हैं। तभी एक बंदर को बीच चौराहे पर गिरा केला दिखता है। वो उस केले को लेकर भाग पाता, उससे पहले ही सारे बंदर उस पर टूट पड़े। यानी एक केले के लिए बंदरों का ये झुंड आपस में भिड़ गए। अगर पर्यटक हमेशा की तरह यहाँ आते रहते तो ये नौबत नहीं आती, बंदरों को खाने की कमी नहीं होती। लेकिन कोरोना का कहर न सिर्फ इंसानों को डरा रहा है, बल्कि इन जानवरों पर भी असर डाल रहा है। यह सूरत के लसकाना रोड की तस्वीर है। प्रवासी मजदूरों ने भरपेट खाना ना मिलने की शिकायत की। गांव जाना चाहते थे, भूख ने उनका सब्र तोड़ दिया और हिंसक हो उठे। 90 लोग गिरफ्तार हुए, इनमें 8 नाबालिग हैं। पुलिस ने जिन्हें गिरफ्तार किया उन्हें भरपेट खाना भी खिलाया। सूरत पुलिस को इस मानवीयता के लिए बधाई। इस वक्त में पुलिस की चुनौती भी बड़ी है। वो जानती है कि लोग भूखे हैं। वो 90 का पेट भर सकती है, लेकिन 90,000 का नहीं। सूरत से मनीष पानवाला ने जानकारी दी कि यहाँ 10 से 12 लाख लोगों के खाने के इंतजाम के दावे किए जा रहे हैं, मगर अब भी बड़ी संख्या में लोगों तक पर्याप्त भोजन नहीं पहुँच रहे हैं। इस हिंसा के कारण सूरत में 1200 से 1300 मजदूरों के खिलाफ कई मामले दर्ज हुए हैं। भूख ने सबको अपराधी बना दिया है। कायदे से राज्य सरकार को इन सभी प्रवासी मजदूरों को माफ कर देना चाहिए था। अरे दवा लेने जाऊँ, पुलिस की मार खाऊं, कहाँ गई? ले आओ सर्टिफिकेट बताओ, ले आओ वो बताओ, कहाँ पाई? मार खाने के लिए घर में से नहीं करूँ, क्या खाऊं? किसी से ले दे भी नहीं सकती हूँ, किसी की हम मांग भी नहीं सकती, कहाँ जाऊँ? तनख्वाह जो मिली थी, आए हुए हमको 10-12 दिन घर से हुए सर, बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, तभी पैसा भी नहीं बाकी है, गाँव भी जाने के लिए नहीं सर मिल रहा है। पति रोटी रहता है, किसी दिन 3 रहता है, किसी दिन 5 रहता है। 3 था इसमें, कल तो 3 था। अगर तालाबंदी लंबे समय तक जारी रहती है तो किसी भी सरकार को लोगों के भोजन की व्यवस्था को पहले से कहीं ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। उसकी सारी बड़ी रणनीति जो है इस पर आधारित होनी चाहिए कि जहां भी है, जो भी रहता है, वो अपने रहने की जगह से 100 कदम की दूरी पर खाना पा सकता है। रवीश रंजन शुक्ला ने दिल्ली में एक ऐसे ही सेंटर पर जाकर देखा कि दोपहर का खाना खाने के लिए लोग सुबह ही लाइन में आ जाते हैं। उन्हें नाश्ता भी नहीं मिलता है, उन्हें शाम का भी कुछ खाना नहीं मिलता है। सोचिए उनकी तकलीफ कितनी है। ये जानकारी इसलिए भी ज़रूरी है कि सरकारें देखें और कम समय में अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें और व्यापक करें। पत्रकारिता के नाम पर मीडिया स्टेट का भागीदार है, उसका दोस्त है। मेन स्ट्रीम मीडिया नागरिकों को सूचनाओं से वंचित करने लगा है। असहमति की आवाजों को गद्दार कहने लगे, इसलिए
मैं कहता हूं कि ये नागरिक होने का टेस्टिंग टाइम है, इम्तिहान का वक्त है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक